इटावा के लोग जो ये अपमानजनक कार्य किए हैं, ये गलत है। आपको किसी को अपमान करने का हक नहीं है। आप कोई चीज़ आपसे प्रॉब्लम थी या आप किसी चीज़ से आप दिक्कत थी तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई, ये सरकार है अपने यहाँ सब कुछ उससे आप कर सकते थे, या आप उसको अपने, जैसे हम अपने यहाँ किसी को बुलाए हुए हैं कि हम आप आइए हमारे यहाँ ये चीज़ करिए, हमें आप नहीं पसंद है तो हम आपको ना बुलाएं, दो रास्ते हैं। तो हमने आपको बुलाया है तो हमें आपका अपमान करने का हक नहीं है, क्योंकि आपके बुलाने से ही हम आए हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ जो अब यादव और कथा का मैटर आ रहा है, यादव कथा का मैटर ये है कि यादव जो हम लोग को जानकारी है शास्त्र में, जो हम लोग देखे हैं या जानते हैं, जो थोड़ा वो नॉलेज है, ये जानते हैं कि ब्राह्मण ही कथा कर रहे हैं, या किसी कार्य को हम स्टार्टिंग करते हैं या कोई चीज़ हम शुरुआत करते हैं तो हम ब्राह्मण के ही हाथ से उसको स्टार्ट करते हैं। और ब्राह्मण ही देखा जाए तो सब चीज़ में ही उच्च माना गया है, ब्राह्मण कुल ही सब चीज़ों में उच्च माना गया है। हम लोग उनको पूछते हैं या हमको उनका जो है सम्मान देते हैं। तो वहाँ पे यादव की गलती हमको ये नज़र आ रही है कि उन्होंने अपना जात जो छुपा के उन्होंने कथा करने का प्रयास किया है, वो उन्होंने गलत किया है। उन्हें पहले ही चीज़ सब शो कर देना चाहिए था कि हम यादव हैं, मेरा नाम फला फला है, मैं आया हूँ, मेरा नाम ये है। उसके बाद उनको एक्सेप्ट होता, वो उनको राजी होते हो तो कथा करवाते, नहीं अन्यथा ना करवाते। अब उनकी गलती ये है कि व्यास पे बैठ के उन्होंने कथा कहा। दूसरी गलती वो है कि उन्होंने ये था कि उन्हें कानून से छेड़खानी करना नहीं चाहिए। उन्होंने उसके सबके लिए सरकार बनी हुई है, उस पर आप मुकदमा करिए, मतलब आप कुछ भी पुलिस कार्रवाई करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप उनको हटा सकते थे। आप अपने यहाँ से ये कह देते कि आप चले आइए, आपसे हमें कथा नहीं करवानी है, आप कुछ भी कर सकते, लेकिन आप अपमान नहीं करें। आपको अपमान करने का हक नहीं है। किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को आप बुला रहे हैं तो उसको अपमान करने का हक आपको नहीं है। ये जो मामला हमारे संज्ञान में आया है काफ़ी निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं तथा समाज में ऐसे लोगों को भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। ब्राह्मण समाज भी ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे समाज, ब्राह्मण समाज एक पढ़ा लिखा समाज है, बहुत दिनों से पूजनीय समाज है। सारे समाज के लोग ब्राह्मण को एक देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन जहाँ कि ब्राह्मण ने किया है ये काम, वो बहुत निंदनीय है। जी। वहाँ पे जाति को लेकर जो है विवाद हुआ है, हर जाति के कथा नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए, भाजपा सरकार को आए हुए केवल 7-8 साल हुआ है जी। अब वो 50 साल पुरानी नीतियों पर पुनः ला रहे हैं समाज के सारे लोगों को। ये यादव के मुंह पे तमाचा नहीं है, पूरे पीडीए परिवार के ऊपर तमाचा है। उनको ये महसूस हो गया होगा कि अभी 7 साल हुआ है बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में आते हुए, 50 साल पुरानी प्रक्रिया फिर से शुरू होने वाली है, उत्तर प्रदेश में हो रही है। बीजेपी, अगर आप सर्वे करेंगे तो कम से कम 90% लोग उसमें बीजेपी के होंगे जो ये काम किया, क्योंकि यादव और ब्राह्मण की एकजुटता बीजेपी को देखी नहीं जा रही है। उसको फूट डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि यादव ब्राह्मण में फूट पनप जाए, जिससे वो राजनीतिक लाभ ले ले। जी जी। सर, अब हिंदू राष्ट्र में भी धर्म पूछकर हर कार्य किया जाएगा। ये क्या बताएं, ये तो बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। इसकी पूरा समाज, चाहे जो समाज हो, पीडीए परिवार पूरा इसकी घोर निंदा करता है। सभी समाज, पीडीए हो, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा, सब इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। सारे समाज के लोग, अभी हमारे दोस्त हैं काफ़ी, सब ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, यादव हैं, वर्मा हैं, सभी लोग की नज़रों में ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। और एक ब्राह्मण नहीं किया है, ये बीजेपी के लोगों ने किया है। खाली ब्राह्मण का एक ठप्पा लगा है, ब्राह्मण जाति होने के नाते ब्राह्मण का नाम यादव कर दिया गया है। मैटर ये बीजेपी के द्वारा ही किया गया है, ब्राह्मण और यादव में कि 36 का आंकड़ा हो जाए, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए।